क्या बोल रहा है मेरा भाई? राइडर इन पाइथागोरस चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग का है इसमें राइडर 3 है जो हम लोग करेंगे, लेकिन ये ना उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे इंपॉर्टेंट ये पाइथागोरस चैप्टर के अकॉर्डिंग राइडर है। पूरा जितना राइडर पढ़े उसमें सबसे ज्यादा नहीं है। नहीं समझा मेरा बात? पाइथागोरस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी इसमें एक ही पढ़ेंगे और बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो ये है पेज नंबर 288, बहुत अच्छा है। पेज नंबर 280, पेज नंबर 280 और एप्लीकेशन 9। क्या बोला है भैया? डायग्राम दिया है। नो नो नो, डायग्राम खुद से बनाना है। तो चलो भैया बनाते हैं। क्या बोला है? एक तो क्या बोला है? आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगुलर फिगर। बना दिए एक तो रेक्टेंगुलर। किसी को कोई प्रॉब्लम? आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगुलर फिगर। नाम उसका है ए बी सी डी। ए बी इफ ओ इज एनी पॉइंट विद इन द रेक्टेंगुलर, ओ कहीं पे भी है। कहां ले भैया? जहां मैंने, यहां मैंने, यहां लो, यहां मैंने, यहां लो, यहां लो। जहां दिल है ले लो, मेरा कोई मर्जी है, हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपना मन से बनाने के लिए थोड़ा सा यहां पे ले रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? O is any point within the rectangular figure। कोई तकलीफ? Prove that OA square, तो जोड़ना पड़ेगा ना। OA OC square जोड़ना पड़ेगा ना, सही बात। OB square जोड़ना पड़ेगा। OD square ABCD जोड़ना पड़ेगा। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? क्या मेरे को कोई बोलेगा कि भैया आप जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, सॉरी जो क्वेश्चन में लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इतना ही फिगर बनेगा? किसी को कोई दिक्कत? जीरो, कोई तकलीफ नहीं है। चलो तो कहा भैया फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन ही गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फिगर, O इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगुलर, OA OB OC OD आर। क्या ये कंस्ट्रक्शन है? नहीं। अरे भैया ये वाला आप लिखिएगा आरटीपी में, तो जोड़ना तो। उसके बाद आरटीपी कुछ नहीं सोचना, यही है आरटीपी, यही है कंस्ट्रक्शन है। बता रहे छापो जल्दी। हाँ चलो देखो गिवन बोल रहे हैं, देखो वो गिवन बोल रहे हैं ABCD इज अ, देख के लिखो, अपने से लिखो, जो करने करो। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फिगर, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फिगर, रेक्टेंगुलर फिगर। O is any point inside it or within it. O is any point within it. Within it. OA, OB, OC and OD are joined. Are joined. लिख लिया? लिख लिया? लिखा गया मेरा भाई। कंस्ट्रक्शन लगेगा बाबू, करेंगे। ये हो गया मेरा गिवन। आरटीपी, आरटीपी यही आरटीपी, यही आरटीपी। आरटीपी लिख लो, आते समय रुकना, हम बता देंगे 1-2 बार। लिखा गया? जल्दी स्पीड में लिखो। कंस्ट्रक्शन, यू कैन डू 2 कंस्ट्रक्शन, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। देख लो इधर, ये पॉइंट O दिख रहा है सबको। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो O से पास करता है और AB और CD का पैरेलल है। O से और AB और CD का मतलब ऐसा लाइन। और अगर आप ये ड्रॉ नहीं कीजिएगा तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो O से पास करेगा और BC और AD का, दोनों में से किसी से भी आपका काम। तो हम ये वाला ज्वाइन कर ले रहे हैं। कैसे लिखेंगे? इधर दे दे रहे M, इधर दे दे रहे N। कैसे लिखेंगे? अ लाइन पैरेलल टू AB and passes through O, intersect AD at and BC at N। कोई दिक्कत है? लिखो अ लाइन, गिवन मिटा दे रहे हैं। a line parallel to
line parallel to AB and CD are drawn. AB and CD are drawn passing through O intersect काटता है intersect AD at M and BC at N। देखो मेरा भाई अलाइन, रुक जाओ। AB और CD का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो कहां से गुजरता है, O से। अब किसको काट रहा है, AD को, और कहां पे, M पे और N। अच्छा बोलिए, तो हो गया, प्रूफ भी हो गया। कितना इजी प्रूफ है, अभी देखो ना कितना इजी प्रूफ है। हो गया, सबका लिखा गया। हमको यहां पर प्रूफ लिख रहे हैं भैया, मेरे को यहां पे थोड़ा सा मेहनती प्रूफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको रख लेते किनारे में ना। मेरे को यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। मेरे को यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तुमको दिख रहा है? 4 राइट एंगल ट्रायंगल, चारों में पाइथागोरस मारेंगे, चारों में पाइथागोरस। देखो प्रूफ लिख रहा है, प्रूफ। एक राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, चौथा राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ या ना? बोलेगा भैया ये 90 होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से देखो, बोलेगा कैसे 90? भैया यहाँ पे 90 बनता है, सच बात। और अगर आप उसका पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बनाइएगा तो ये भी तो 90 ना होगा, और ये 90 तो ये भी 90। चारों राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो भैया चारों पाइथागोरस मार रहे हैं। इन ट्रायंगल AOM, हाँ या ना? ये 90 तो AO हाइपोटेनस, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM MO स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। नाम इसका 1। इसमें BO स्क्वायर, बोलो ON स्क्वायर BN स्क्वायर। सच बात। इसमें ये 90 OD स्क्वायर, सही बात। OD स्क्वायर OM स्क्वायर और MD स्क्वायर। इसका लिख रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर इन दोनों का सम का बराबर। अब उसमें OC स्क्वायर इज इक्वल टू NO स्क्वायर N। अरे पाइथागोरस मार रहे भाई, चारों में एक लाइन पाइथागोरस मार रहे हैं, हाइपोटेनस ले रहे हैं। अब बाकी दोनों को P और B बोल रहे हैं। नहीं समझा? कोई दिक्कत? अब देख ध्यान से, जो वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से, जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें ये आपका RTP है, हाँ या ना? वो RTP में OA और OC राइट में, लेफ्ट में। OA ये दोनों को जोड़ कर दीजिए, ये दोनों को जैसे आप जोड़िए आपका LHS आ जाएगा, हाँ या ना? LHS भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। या फिर OB और OD वाला को जोड़ दीजिए, RHS तो कहीं ना कहीं से LHS वाला भी आ ही जाएगा। तो क्या कर रहे हो? एडिंग 1 and OA स्क्वायर OC, अगर लेफ्ट जोड़ेंगे तो ये दोनों भाई भी OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, सही बात। ON स्क्वायर प्लस N। कोई तकलीफ? छापो यहाँ तक, ध्यान से भाई। तो कौशल भाई बोला कि आप एक का तो नाम लिखें, फिर आप नाम ही लिखना छोड़ दें, तो एक ही बार में लिख देना। इन
इन ट्राइंगल AOM, ये AOM से आया ना, आया ना, तो ये वाला किससे आया होगा देखो, OB स्क्वायर, BON ना, OD स्क्वायर MOD एंड ट्राइंगल NOC, बोलो क्लियर है? तो हम चारों का नाम लिख दिए, सही बात, ये दोनों का ऐड मार दिए, किसी को कोई दिक्कत? बस अब तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगा के तुम थोड़ा सा सोचेगा, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे कि जो वैल्यू दिया है ध्यान से देखेगा, ध्यान से, कि भैया आपको OA आ चुका है, OC आ चुका है, आपको OB लाना है, रुक जाओ, बात नहीं, पानी वाली बाद में पिएगा, OB स्क्वायर और OD स्क्वायर लाना है, OB और OD, तो OB आने के लिए तुम्हारा पास क्या होना चाहिए, ON स्क्वायर और BN स्क्वायर, ON और BN, जा भैया दोनों में से कोई नहीं है, देखते हैं 1 मिनट, और OD आना चाहिए, क्या आना चाहिए, OD आने के लिए आपका पास OM होना चाहिए और MD होना चाहिए, M, तो भैया हमको दिखाई दिया, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है अभी तक, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कि हम क्या किए, चारों में पाइथागोरस मारे, चार तो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, और जो प्रूफ लाना था उसका OA स्क्वायर और OB स्क्वायर को देखे, और दोनों को OA और OB वाला को जोड़ दिए, तो LHS तो आके खत्म, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मेरे को क्या लाना भैया, मेरे को लाना है OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, और ये कहां से आने वाला है, इन चारों से आने वाला है, इन चारों से। तो भैया आपको अगर OB स्क्वायर चाहिए तो OB स्क्वायर का आप फेस देखें, आपका पास ON स्क्वायर है, अच्छा ON स्क्वायर तो यहाँ भी है, बहुत बढ़िया, BN आपको चाहिए लेकिन BN नहीं है, BN नहीं है, हम चेंज करेंगे, BN ले आएंगे, OD स्क्वायर चाहिए ना RHS में, उसका लिए क्या लगेगा, OM स्क्वायर और भैया OM स्क्वायर तो है, MD नहीं है, कौन नहीं है, MD, तो OM स्क्वायर रहने दिए, ON स्क्वायर रहने दिए, क्योंकि ये दोनों मेरे को लगेगा, हाँ पक्का, कोई तकलीफ, AM BN का बराबर है, AM को हटाएं और उसका जगह पे BN को, सही बात, NC दैट इज CN किसका बराबर है, पक्का बात, हाँ या ना, बस ब्रैकेट में लिख देंगे, C AM स्क्वायर इक्वल टू BN स्क्वायर, NC स्क्वायर M, आया कि बाउंसर किया, कोई तकलीफ भैया, OM और MD दोनों मिलके OD स्क्वायर, भैया ON और NC, अच्छा MD लिखी है, अच्छा OC को देख रहे हैं, OD ये ON स्क्वायर डबल डॉट BN दोनों मिलके आया कि पूरा ऊपर चल गया। एक पार्ट को, हाँ एक बार और बोलेंगे हम, एक पार्ट को बिना देखे लिख देना, ये ड्रॉ मारेंगे, चार राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस तो चिपकाएंगे, चारों को देख के पैरेलल लाइन बना लेंगे, कंस्ट्रक्शन समझ लेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, OA स्क्वायर और OC स्क्वायर हमको चाहिए ना LHS में, OA स्क्वायर जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, LHS आ गया, RHS में जो दोनों को आप जोड़े थे, इसको और इसका, ये और ये RHS में लिखिए, लिख दिए। अब तुमको राइट साइड में ये चारों भाई मिलके काका देने वाला है, भैया आपको देने वाला है, काका देने वाला है, भैया आपको देने वाला है OB स्क्वायर, OB का लिए आपको लगेगा ON और BN, ON आपका पास है, BN आ जाएगा, OD का लिए आपको लगेगा OM और MD, OM आपका पास MD, तो AM हटाएं, BN रिप्लेस मारे, NC
हटाएं MD, तो भैया OM और MD स्क्वायर, OM और MD स्क्वायर मिलके और ON और BN स्क्वायर मिलके आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट पता है इसमें कहा है कि ये रिजल्ट तो हो गया, काम खत्म, तो प्रूव कर दिए, इसी का ऊपर ऑब्जेक्टिव भी है। बोलेगा एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है ABCD, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है ABCD, उसका अंदर में कोई एक पॉइंट है, उसके अंदर में कोई एक पॉइंट है O, उसमें से ही 4 कोप में से 3 डोगा लेंथ दे देता है और चौथा तुमको, तो तुमको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसे आ रहा है उसको याद रखो। रिलेशन कैसे आ रहा है, OA और OC, देख ऐसे करके जो जा रहा है ना ये दोनों, और ऐसे करके जो जा रहा है, मतलब पता है यहाँ का हिसाब से अगर हम नाम बोलें PQRS, इसको O, SO स्क्वायर OQ स्क्वायर PO स्क्वायर, और रिलेशन लगेगा। नहीं समझा मेरा बात? अभी हम तुमको बुक में प्रूफ करके दिखा देंगे और तुमको हम इसमें ABTA जब सॉल्व करेंगे, हम लोग ABTA सॉल्व नहीं किए, उसमें भी हम दिखा देंगे कि ये वाला राइडर है चाहे नहीं है, ये राइडर के ऊपर क्वेश्चन है। तो कैसे, ऐसे भागेगा, कैसे ऐसे भागेगा, आया कि ना? ऊपर से चलिए, कंप्लीट करो, ऑब्जेक्टिव करके दिखा देंगे। चैप्टर 22 ना, पाइथागोरस। आ गया 18 चैप्टर 22 का जो चैप्टर है ना पाइथागोरस, उसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू से लेकर शॉर्ट आंसर टाइप है ना, 5-5 दोनों में है, तो 10 क्वेश्चन बनाते हैं। पहला बच्चा वाला क्वेश्चन है, अ पर्सन गोज 24 मीटर वेस्ट फ्रॉम अ प्लेस, मान लीजिए ये प्लेस है, इससे ये 24 मीटर वेस्ट में गया है, ईस्ट वेस्ट 24 मीटर, कोई तकलीफ? एंड देन गोज 10 मीटर टू, पता है ना भाई, ईस्ट वेस्ट बाबा ये पता होगा, हम लोग घर में बहुत झाड़ता है, हमको आज तक पता नहीं, हम 1-2 बार कोशिश किए हैं, घर में देखिएगा ना पापा कहीं पे बैठे रहते हैं, बोलेगा यहाँ पूरब है ना, नहीं समझा? जैसे हम लोग घर में कोई भी पूजा उजा होता है तो पूरा पश्चिम मुंह होना चाहिए, वॉशरूम इधर होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, तो हमको पता नहीं कैसे वो लोग डायरेक्शन बताता है, हमको लगा लोग ज्योग्राफी का प्रख्यात पंडित है, हम लोग बस ऐसे जानते हैं सूरज उगा इधर दाया, ईस्ट ये वेस्ट ये ना ऊपर नॉर्थ, उससे मेरा काम चल जाता है, बाकी पापा ही देख लेंगे। तो इधर हम खड़े हैं, तो 24 चले वेस्ट, 10 चले, तो बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आदमी इधर पहुंच चुका है, ये उसका स्टार्टिंग है, ये मांग रहा है 26, 24 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है, तो 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 576 100, समझ गया? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। बोल रहा है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ABC एक, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है तो है, ABC इज एन, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, कोई दिक्कत? बोल रहा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होगा, चलो देखते हैं इसका वैल्यू, इसमें पाइथागोरस मार रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ? चलो भैया, तो भैया आपको वैल्यू चाहिए AD का, आपका सारा इसका आपको चाहिए, और आपका सारा रिलेशन जो है वो DC में, किसमें? तो हमको क्या करना होगा, सारा डेटा को DC में ले आना होगा, किसको छोड़ के? AD को छोड़ के, AD हमको चाहिए, अरे भाई वही तो मांग रहा है, और आंसर सारा किसके टर्म में? तो तुम इसको भी DC में एक्सप्रेस करो, इसको भी, सबको DC में एक्सप्रेस करो, खेलेगा अपने आप DC का समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगा, नहीं समझा? तो चलो एक्सप्रेस करके देखते हैं, ध्यान से देख के, इस पे पाइथागोरस मारे, तुम बोलेगा हम नहीं मारेंगे, बोले मत मारो, इसमें मारो, नहीं समझा? तो इसमें मारेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, कोई तकलीफ? इसमें भी किसी को कोई तकलीफ? E हमको चाहिए क्योंकि वही मांग रहा है, और ये दोनों को आपको किसमें एक्सप्रेस करना होगा? चलो भैया देखो, अगर भैया ध्यान से इक्विलैटरल याद रखेगा, ये नहीं याद रखेगा नहीं बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टेक्स से अगर उसको अपोजिट साइड में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये उसको हाफ हाफ कर देता है। क्या कर देता है? ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टेक्स से उसका ऑपोजिट साइड पे अगर हम एक परपेंडी तो वो उसको ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं BD और DC दोनों इक्वल होगा? BD और DC, तो DC आपको चाहिए, BD आपको भगाइए। AB स्क्वायर AD स्क्वायर, इसमें किसी को कोई तकलीफ? किसी को भी? अब अगर हम बोलेंगे भैया AB जितना होगा BC भी उतना ही होगा, का है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, तो बोलेगा आप BC लिख के क्या कीजिएगा? BC आपका कौन काम का है? मेरा कोई काम का नहीं है, हम लिख रहे हैं, मेरा मन किया, ठीक है लिख लेते पहले। BC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस, ये हमको चाहिए तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसके टर्म में हमको चाहिए तो ये भी आ चुका। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? BC। अगर AB और BC दोनों इक्वल है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या BC पूरा DC का डबल नहीं होगा? अरे भाई जो ये DC लिखा है और ये भी दोनों इक्वल है तो ये DC का डबल करेंगे तो BC नहीं आ जाएगा? तो क्या ये BC को हम ट्वाइस ऑफ DC बोल सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आया? देखो जिसको नहीं समझ में आएगा बोलेगा जबरदस्ती, हाँ हाँ नहीं करेगा। AD हमको चाहिए, BD को हम DC में पहुंचा दिए हैं, हाँ या ना? BC पूरा है और ये अगर इक्वल इक्वल होगा तो मेरा भाई BC DC का डबल नहीं होगा? तो बोलेगा BC तो BD का भी डबल होगा, हाँ होगा। तो उसको लिख के क्या करेंगे? वो DC में रिजल्ट चाहिए। आया? नहीं आया? कौशल समझा तू? पक्का तुमको समझ में आया? फिर से बोले, ये B से लेके C तक ये DC का भी डबल है और ये BD का भी, तो BD का डबल लिख के हम क्या करेंगे? BD का डबल लिख के हमको DC का टर्म लेना चाहिए। अभी समझ में आया? तो ये क्या होगा? 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। आया कि ऊपर से गया? ये सब ऑब्जेक्टिव यही सब हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करेगा ना एग्जाम में नहीं बना पाएगा। सीधा बात, नो बकवास, बना ही नहीं पाएगा। एग्जाम में नहीं आएगा ये तो सोचने की कोशिश भी नहीं करो, क्योंकि जैसे अगर तुम अपना मन में ही सोचना चालू कर दिया ये हमसे नहीं बना एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमसे नहीं बना एग्जाम में नहीं आएगा, तो तुम क्या करेगा? अपना बाउंड्री छोटा कर देगा। अरे भैया 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा? 12 टू, हाँ या ना? चैप्टर कितना है भाई? 26, और हर में 2 मार्क्स वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 छोटे में रहता है, तो 26 में कम से कम 150-200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तो रहेगा ही। एग्जाम्पल को ले ले, 2 मार्क्स वाला टाइप बुक में कम से कम 300 क्वेश्चन होगा। अब वो 3 में से कौन 12 क्वेश्चन आएगा हमको पता है। तुम मान के चलो जो कर रहे सब आएगा, तो तुमको सब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर तुमको एग्जाम में सब आएगा तो तुम बना भी सब पाएगा। बोल समझा? तो इसमें लगाए पाइथागोरस, AB को 2DC से भगा दिए और फिर इसको भी बिना बनाए बोल सकते थे, इसका आंसर 2BD स्क्वायर भी हो सकता था। 2 बोल रहे 3, अरे DC का जगह BD तो आ ही सकता था। आया कि ऊपर से गया? पक्का? बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AC और ABC दोनों इक्वल है। AC और सही बात है, तो E दोनों अगर इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, सही है? किसी को कोई दिक्कत? बोल रहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, मतलब AB का ये जो स्क्वायर है ना ये 2AC स्क्वायर है। ये हम नहीं बोल रहे, ये उन लोग दे रहा, हम नहीं बोल रहे, उन लोग बोल रहे। सही बात आया ना? क्या हम AB स्क्वायर जैसे उसको रहने दें, AC स्क्वायर को लिख दे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ या ना? और AC और BC दोनों इक्वल है, एक AC को रहने देते हैं
और एक एसी को बीसी से, दिमाग लगा के देख लो तो, ये वाला का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर सम का, ये वाला का इन दोनों का, ऐसा तभी ना होगा जब ये वाला, अरे पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, नहीं समझा ना? आया थोड़ा समझ में कि नहीं समझ में आया? पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, जिसमें से इसको हाइपोटेनस बोला नहीं है, लेकिन इसका जो भी स्क्वायर का वैल्यू है वो इन दोनों का स्क्वायर का सम का बराबर है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा कब होगा? जब ये, याद रखेगा किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल पूछ रहा है, एंगल किसी भी ट्रायंगल का, तो ना वो या तो साइड को देख के तुम दो ही ट्रायंगल का एंगल बता सकता है। एक 90 अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एक इक्विलैटरल अगर तीनों साइड इक्वल होगा, तो अगर हम बोलेंगे एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक तो उसका कोई भी दो एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना? कितना होगा तुम बता पाएगा? 20-20 अगर दोनों इक्वल होगा तो जो बचा हुआ 140 होगा। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों 20-20 होगा तो 100, ये दोनों 30-30 होगा 60, तो ये 120, ये दोनों 50-50 होगा 80। इससे तुम बता पाएगा कितना होगा? लेकिन अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों, और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका एक एंगल 90। तो अगर याद रहे, पहले हम इसको फिर से समझा रहे हैं क्योंकि हमको पता आधा जो हमको नहीं समझ, फिर से समझा रहे हैं। अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल का एंगल पूछ रहा है और समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुक्का मार रहा है, तो तुक्का हमेशा 90 में मारना, तुक्का हमेशा 90 फंस जाएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं एक तो ट्रायंगल है, अमन तू खुद ही बोल, उसका तीनों एंगल कितना होगा तुम बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। हम बोले एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसो उसका दो एंगल इक्वल होगा, कितना होगा बता पाएगा? कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक तो 45-45 हो जाए ना, लेकिन एक को तो 90 होगा। 45-45 क्यों होगा? 30-60-90 भी तो हो सकता है, 10-80-90 भी तो, हाँ आइसोसेलेस वर्ड हटा, आ रहा मेरा बात समझ? इक्विलैटरल होगा तो भी बता पाएगा तीनों 60। मतलब कोई एक ट्रायंगल को देख के उसका अंदर का एंगल या तो राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री बताया जा सकता है, या तो इक्विलैटरल होगा तो नहीं, तो ट्रायंगल का एंगल बताना पॉसिबल नहीं है। नहीं समझा मेरा बात? ये तुम 90 कैसे बता पाया? क्योंकि पाइथागोरस फॉलो किया। इक्विलैटरल होता तीनों 60 होता, तो तुक्का मारेगा ना तो हमेशा ना राइट एंगल में मारना 90 पे। मेरा बात समझा? क्योंकि हम बोल रहे फिर से कोई एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल मिलके 180 होगा, तीनों इंडिविजुअली कितना होगा कैसे बताएगा? एंगल बताना पॉसिबल है? एंगल ट्रायंगल को देख के तो ही बताना पॉसिबल है जब वो 90 बियर करता होगा, जब वो मतलब अगर वो पूछ रहा पक्का 90 होगा, नहीं तो पूछता ही नहीं क्वेश्चन। नहीं समझा? अगर ये पाइथागोरस फॉलो नहीं करता तो तुम बता पाता एंगल सी कितना होगा? हाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का समेशन 180 डिग्री होगा, पूरा दुनिया को पता है, लेकिन एंगल सी इंडिविजुअली कब बता पा रहा है? क्योंकि वो राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि वो, अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ ये तुम अब बोल सकता था कि अगर वो सी नहीं पूछता, क्योंकि ये हाइपोटेनस जैसे बिहेव कर रहा है तो ये सी है, ये नहीं पूछता, अगर ए पूछता या फिर तो 45 आंसर होता। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस बोल रहा है, आइसोसेलेस है, ये गिवन बोल रहा है, तो ये अगर 90 होगा तो ये दोनों भाई, तो एंगल ए पूछा होता तो 45 होता, एंगल बी पूछा होता तो आया कि ऊपर से गया। तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पूरा। एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, सही है, उसका ए सी और बी सी दोनों हमने बोले क्वेश्चन बोला, और बोला ए बी स्क्वायर जो है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ए सी को हम दो बार लिख दिए, ए सी स्क्वायर प्लस, और ए को ए सी स्क्वायर को ए सी रहने दिए और दूसरा वाला ए सी को, हो गया ना? तो क्या ये देख के नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा 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 हाइपो, ये दोनों थोड़ा थोड़ा परपेंडिकुलर, और तो अगर ऐसा होगा ये हाइपोटेनस, तो इसका ऑपोजिट का एंगल कितना? अभी आया कि अभी भी नहीं आया? और ए या बी पूछा होता, अभी क्लियर हुआ कि झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है ना? गिरी पक्का? तो 90 अगर टिक मारना हो तो थोड़ा सा 90 में टिक मारना, आंसर आ जाएगा। 2 रॉड 13 मीटर लेंथ और 7 मीटर लेंथ आर सिचुएटेड
परपेंडिकुलर ऑन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड है, एक 13 मीटर का रॉड है, एक दोनों को परपेंडिकुलर, सही है, ये 13 है, ये बोल रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, दोनों रॉड का जो फुट है, इसी को फुट बोलते हैं, फुट माने पैर, बॉटम, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है। सही बात है, सही बात है। बोला लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो हमसे ये मांगा जा रहा है, दोनों का बॉटम का बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों का टॉप का बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये मेरे से परपेंडिकुलर बना दो। क्या बना दो? कोई तकलीफ किसी को भी? तो ये 90 होगा, तो ये 8, तो ये 7, तो ये अगर 7 होगा कितना होगा? 20 माइनस ना करेगा रे भाई, पूरा 13 है, ये 7 है, सही है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? 6 8 आया क्वेश्चन समझ में? दो रॉड है, एक का लेंथ है 13, एक का लेंथ है 7, दोनों का बॉटम का बीच में 8 मीटर दूरी है, हमसे दोनों का टॉप का बीच का डिस्टेंस मांगना है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? समझा सिद्धांतु? कि फिर से एक बार बताएं। दो रॉड है, ये ग्राउंड है, हाँ, दो रॉड है, बोलेगा ना, नहीं समझ में आएगा तो। दो रॉड है और दोनों ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर, एक रॉड दूसरा रॉड, एक का डिस्टेंस है पूरा, लेंथ है पूरा 13, एक का है और दोनों का बॉटम का बीच में, हमसे बोल रहा है दोनों का टॉप का बीच में कितना दूरी होगा, है ना। इसका लिए हम कहा किए, यहां से इसके ऊपर एक, तो ये अगर 8 होगा, ये अगर 7 है, पूरा है 13, ये है तो ये, तो भैया ये 6, ये 8, ये 8, ये 6, तो यह को पाइथागोरस, तो पाइथागोरस है। तो नहीं समझ में आया अभी आया? बोल रहा था लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस बर्फी, द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 24 and 10, then find the perimeter of the रोम्बस का मांग रहा है। तो दो बात यहां से याद रखना पड़ेगा। बात नंबर 1 नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा। अब बात नंबर 2, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस का तो पेरीमीटर का होगा, एक तो साइड निकाल लेंगे, 4 से मल्टी आया। दूसरा, रोम्बस का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है बट राइट एंगल में, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बट एट, जैसे हम बोल रहे हैं, रुक जाओ, ये एक लेंथ साइड है, ऐसे करके एक साइड ली, सही है। CD AB, तो इस बार पता है CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD आधा आधा कर दे रहा है ना, लेकिन क्या AB CD को हाफ हाफ कर रहा है? सही है। AB CD को हाफ ऑफ करना है, लेकिन AB को CD, अगर ऐसे आ जाए एक, ये इसको हाफ ऑफ कर रहा है, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे को हाफ ऑफ कर रहा है, सही है। बाइसेक्ट मतलब हाफ करना। और अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं AB and CD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, रोम्बस का ये एक डायगोनल है, रोम्बस का ये दूसरा डायगोनल है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो एक का लेंथ है 24, तो ये 12 12,
एक का लेंथ है 10 तो ये साफ एकदम क्लियर कट ये सब 90 नहीं दिख रहा है ना? तुमको याद रखना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर ये बाइसेक्ट इसको करेगा पूरा कितना है 24 12 12 पूरा कितना है 10 5 5 और ये है 12 ये है 12 ये है 5 तो ये आएगा 13 और ये 13 तो तुमको देख के एकदम मजा लगता है ना? एक प्रॉपर्टी नहीं याद रखेगा बनाते रह जाएगा। समझ में आया कि ऊपर चल गया? प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा ना, बनाते ही याद रह जाएगा। तो पहला याद होना चाहिए रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, दूसरा उसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो लिखो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर at right angle. Bisect each other at right angle. Bisect each other at right angle. लिखा गया?